उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से पीतल नगरी मुरादाबाद आज एक ऐतिहासिक गौरव का साक्षी बना। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य आयोजन हुआ। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा नवनिर्मित संविधान साहित्य वाटिका में एक भव्य विशेष लाइट एंड साउंड शो का शानदार शुभारंभ किया। इस विशेष शो का उद्घाटन मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल एवं नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के द्वारा किया गया। इस आधुनिक शो के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके आदर्शों और भारतीय संविधान के निर्माण की गौरवशाली गाथा को जीवंत किया गया है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से संभव हुआ है, जिसने शहर को एक नई पहचान देने का कार्य किया है। इस आधुनिक तकनीक से सुसज्जित लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके सामाजिक योगदान और भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा को बेहद प्रभावी और जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया। शो में ध्वनि, प्रकाश और दृश्य प्रभावों का ऐसा संयोजन देखने को मिला जिसने उपस्थित दर्शकों को भावुक और प्रेरित कर दिया। संविधान साहित्य वाटिका का निर्माण केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक शैक्षणिक और प्रेरणादायक स्थल के रूप में भी विकसित किया गया है। यहाँ आने वाले युवाओं और विद्यार्थियों को संविधान के मूल सिद्धांतों, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिल सके। साथ ही बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इस संदेश को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह पहल मुरादाबाद को न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध बनाएगी, बल्कि इसे एक प्रेरणा स्थल के रूप में भी स्थापित करें, जहां लोग संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति सम्मान और जागरूकता विकसित कर सके। ये आज भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर ये जो संविधान साहित्य वाटिका यहाँ बनाई है, ये अपने आप में एक अद्भुत एक संदेश है, संविधान को जानने का, संविधान को बताने का। और ये 3 साल पहले आइडिया आया और 2 साल के अंदर ये पिछले साल ही बनके 1 साल में तैयार हुई। ये एक प्रेरणा स्थल है कि यहाँ पर संविधान के प्रति जानने के लिए कि किस तरह हमारे महापुरुषों ने और विशेष तौर पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस संविधान के बनाने में, लिखने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज ये संविधान बताता है कि भारत एक है, कैसे ये संविधान इस देश को एक रखने के लिए प्रेरित करता है। इसके अंदर वो मूल भावना छुपी हुई है जो आज हमने एक चलचित्र के और उसके माध्यम से 20 मिनट की जो हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जिसमें सारे अध्याय वाइज हमने इसको आज प्रदर्शित किया। आने वाली पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है, जिनको अभी भारत के संविधान के विषय में गहराई से भी पूरी अभी जानकारी लेनी है, वो रोज़ यहाँ पर इसका एक शो चलेगा और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के तहत इस कार्य को करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुरादाबाद ही नहीं और अन्य जनपदों के लोग भी जब आएंगे और इसे देखेंगे और समझेंगे तो अपने संविधान पर गर्व करेंगे, संविधान निर्माता पर। देखिए, संविधान साहित्य वाटिका में आपने देखा होगा संविधान मूल जो संविधान है उसकी अनुकृति एक पुस्तक, बड़ी पुस्तक के तौर पर स्थापित की गई है। और ये इसको स्थापित करते समय जो उद्देश्य ये था कि जब यहाँ पे कोई संविधान पार्क में आएगा, पूरी विचरण करेगा, तो उसको संविधान के बारे में, उसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे संविधान विकसित हुआ, इन सब के बारे में पता चलेगा। आज जो आयोजन था, कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और संविधान निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उस भूमिका के दृष्टिगत आज से एक चीज़ शुरू की गई जो पहले से प्लानिंग के अंदर भी था कि ये जो बड़ी पुस्तक है, इस पे हम कुछ ऐसे शो चलाएं जिससे जब घूम के आए व्यक्ति तो उसको संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में, उसकी जो मूल उद्देश्य उसके बारे में जानने को मिले और सबसे बड़ी बात है संविधान से जुड़ने को मिले। क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान क्या है सबको पता है, भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, पर उसकी जो मूल भावना है उससे जुड़ना सबका ज़्यादा आवश्यक है कि हम संविधान हमारे लिए क्या है। भारत देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है,
उसकी जो मूल भावना जो संविधान से गाइड होती है वो है क्या। और संविधान का नाम लेने के लिए, उद्धरण करने के लिए बहुत कुछ है, पर संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप सारे नागरिक काम कर रहे हैं कि नहीं, हम सबको काम करना चाहिए किस तरीके से। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि संविधान निर्माण के लिए कितनी बड़ी त्याग और कुर्बानी है, कितनी बड़ी प्रक्रिया है, जो आज भी हमें याद रखने की जरूरत है, खास तौर से हमारी जो नई जनरेशन है उसको, क्योंकि एक पूरा दौर बीत गया है जब जो शुरुआती दौर में जो विभाजन की विभीषिका से लेके और बाद तक के दौर में जितने विकास की अड़चनें थी, उन सबको देखने वाली जो पीढ़ी थी वो अब हमारे बीच में नहीं है, या है तो बहुत कम है। तो अब हम सिर्फ उन यादों के सहारे ही इन सब चीज़ों को उस भावना से जोड़ सकते हैं कि बहुत त्याग, बहुत संघर्ष, बहुत कठिनाइयों के बाद हम अपने देश को इस लेवल तक लेके आ पाए हैं। बड़ा आसान है कह देना कि हम अभी हमारे कमियां गिनाना बहुत आसान है, पर हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं, वो प्रगति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रगति को जाने इस संविधान के माध्यम से, ये हमारा उद्देश्य है। और आगे बहुत कुछ करना है, उसमें सबकी सहभागिता बहुत आवश्यक होगी, ये भी उस भावना से जोड़ेगा। आज का जो शो था वो बहुत छोटा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा झंकृत करने के लिए, थोड़ा सा जगाने के लिए है कि सिर्फ संविधान पार्क आए नहीं, सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के दिन केवल जयकारा ना लगाएं। जो मूल भावना है, जो संविधान के में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, और देश को एक रखने में जो योगदान है, उसको जरूर याद करें और उस मूल भावना। देखिए, संविधान पार्क की स्थापना जब नगर निगम के द्वारा की गई थी तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि संविधान के बारे में, संविधान का नाम सारे लेते हैं, सभी कहते हैं संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं या संविधान क्या है, इसकी चर्चाएं बहुत होती हैं, पर संविधान को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान से जुड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको कितने लोग समझ पाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके लिए संविधान पार्क की स्थापना की गई कि जब आप संविधान पार्क का एक चक्कर आप लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो संविधान आज हम देख रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से एक दिन में संविधान नहीं बना, एक साल में, 10 सालों में नहीं बना, ये एक पूरी अनवरत प्रक्रिया थी जो चला आ रहा था, 16 महाजनपदों से भी पहले से चला आ रहा था। वो पूरा एक इतिहास है संविधान तक के लेवल तक पहुंचने का। तो जब संविधान पार्क में लोग भ्रमण करते हैं तो ये उनको पता चलता है। आप देखेंगे बीच में संविधान के जो मूल संविधान है उसकी अनुकृति पुस्तक के तौर पे रखी गई है, और पहले से ही हमारी योजना के अंदर था कि यहाँ पे एक ऐसा शो होगा जो जब यहाँ पे कोई आएगा तो उसको ये देखने को मिलेगा कि संविधान निर्माण में कैसे हुआ, किस भावना के साथ हुआ, किस उद्देश्य के साथ हुआ, क्या क्या चीजें उसमें रही। एक पूरा शो के द्वारा उन सभी लोगों को भी दिखाया जा सके जो ज्यादातर पढ़ नहीं सकते या उन चीजों को जो उसकी गूढ़ता है उसको समझ नहीं सकते। आज उसी की शुरुआत नगर निगम में मेयर साहब और नगर आयुक्त के द्वारा की गई है, और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शो किया गया है, क्योंकि कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और बड़े जोश के साथ उसको मनाया जाता है। और ये बड़ा जरूरी है कि जो बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था संविधान निर्माण में, उस योगदान की मूल भावना से लोग जुड़े, उसको समझें। संविधान हमारे लिए सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, या संविधान सिर्फ अधिकारों या अनुच्छेदों का एक गुच्छा नहीं है। संविधान हमारे लिए वो भावना है जिसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे। और आप सोचिए कि 1947 के बाद से, जब से देश आजाद हुआ, तब से एक पूरी पीढ़ी खत्म हो चुकी है। आज की जो जनरेशन है शायद उस भावना, उस उद्देश्य के साथ जुड़ने में उसको समस्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कठिनाइयां नहीं देखी। जब देश का विभाजन हुआ था, जो मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ी थी, उसको हम केवल किस्से कहानियों से सुन सकते हैं, हमने वो देखा नहीं है। विकास की एक लंबी प्रक्रिया चली, उसको हमने देखा नहीं है। विकास कहां से और कहां तक चला, आज चाहे तो 100 कमियां एक जगह खड़े होकर गिना सकते हैं कि अभी भी ये कमियां हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम जहां से चले थे वहां यहाँ पहुंचने में भी कितनी मेहनत मशक्कत के साथ और कितनी मुश्किलों के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं। और उसका सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स रहा है संविधान। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने उनकी नेतृत्व में पूरी संविधान सभा ने क्या रचा था, क्या कहा था। जहां देशों के संविधान सालों में खंडित हो जा रहे हैं, जहाँ पे पूरे देश के देश खंडित हो जा रहे हैं, वहाँ हम अक्षुण्ण बने हुए हैं। तो उसी भावना के साथ जोड़ने के लिए ये शो आयोजित किया गया था। और
ये आगे धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। जो पुस्तक आप देख रहे हैं, पुस्तक की अनुकृति जो संविधान की जो हमारे भारत का संविधान है, उसकी जो मूल संविधान था उसकी अनुकृति है, उसके जरिए नई जनरेशन को, सभी लोगों को संविधान की मूल भावना से जोड़ने का प्रयास चलता रहेगा। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत उस मूल भावना से जोड़ने की है, ताकि सिर्फ अधिकार नहीं, लोग अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी भी समझें, अपने जगह के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति, और उसी को झंकृत करने, जगाने का एक छोटा सा प्रयास।